जो स्टार्ट किया मैंने, नाउ आई हैव अचीव्ड इट। नहीं, अभी भी बहुत वेयर आई कुड हैव डन बेटर। 5 साल से तो कर ही रहे हैं। तो मज़ा किरकिरा कर देगा शो का। लोग मिल जाते हैं और वो बोलते हैं कि रजत, तो ऐसी फीलिंग आती है कि ये क्या हुआ। गुम है किसी के प्यार में के स्टार्स का गजब बयान। मेकर्स टीआरपी को लेकर दिए शॉकिंग रिएक्शन। गुम है किसी के प्यार में शो टीआरपी में काफी आगे है, पर शो की बदलती कास्ट को लेकर भी काफी चर्चा होती रहती है और हम लेकर आए हैं आपके लिए नई और पुरानी कास्ट के अजब गजब रिएक्शंस। ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी कि अगर आप लोगों को एक नया कंटेंट देखने को मिलेगा, आप एक नई कहानी अगर आप लोगों को देखने को मिलेगी, नए किरदार आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, तो ये सबसे अच्छी बात है। मैं तो हूँ ही आपके साथ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब भी आप बोलोगे, जहाँ बोलोगे मैं आ जाऊँगा। आप कब बुला के देखिए आप मुझे, जब भी आप बुलाओगे, जहाँ बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। घर आ जाइए, आप घर बैठ के बातें करते हैं। जब भी कोई मुझे रजत के नाम से बुलाता है, मैं अपने जब घर जाता हूँ लौट के, सोसाइटी में कई बार लोग मिल जाते हैं और वो बोलते हैं कि रजत, तो ऐसी फीलिंग आती है कि ये क्या हुआ। क्योंकि मानव मुझे पता है, छोटी सरदारनी, एंड देन उसके बाद एकम मुझे पता है कि एकम ने बहुत कुछ दिया, लेकिन रजत ने जिस तरह का ग्रेस मेरी लाइफ में ऐड किया है वो बहुत डिफरेंट है। उसको शायद एक्सप्लेन करना, बस आप मेरे इमोशंस के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए कि उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, उस ग्रेस को। वो जब मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि जब उसमें बहुत सारे लोगों ने वीएम्स पे बनाए और वीडियो एडिट्स उस पर किए और उसमें सारे कैरेक्टर्स उन लोगों को लगाए, मैं जब भी वो कैरेक्टर्स देखता हूँ तो मुझे सच बताऊँ तो एक हिम्मत मिल जाती है कि क्योंकि लड़ाई ये नहीं है कि आप आज एक शो कर रहे हो या आप कोई दूसरा शो कर रहे हो। लड़ाई ये है कि उस शो में आप क्या कर रहे हो और आपके इंटरनल पे कितना वर्क हो रहा है, आपके क्राफ्ट क्या निकल के आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शोज़ करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ये इम्पॉर्टेंट भी है कि आप कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी शिद्दत के साथ उस कैरेक्टर को आप पकड़ रहे हो। आपने, मुझे पता है कि प्लेटफॉर्म आज जब भी लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि यार ये आपको वेब सीरीज़ करनी है या आपको फिल्म करनी है। हमारी कई बार ऐसे डिस्कशन होता है, कई बार लोग आपका क्राफ्ट देखते हैं और बोलते हैं कि यार आपको तो वहाँ होना चाहिए और आपको तो यहाँ होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ कि आप जहाँ हो वहाँ आपको बेस्ट होना चाहिए। वहाँ आपसे बेहतर उस मोमेंट पे काम करने वाला इंसान आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ, थोड़ा वल्नरेबल हूँ मैं, बट अभी मुझे भी 13 साल हो गए और इतने रिजेक्शंस के बाद, इतनी सारी चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स के बाद ना मुझे ये समझ आ गया कि हर इंसान का एक वो होगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा और ऑब्वियस सी बात है उनको वो मिस करेंगे। उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, इतना अच्छा निभाया है वो लोगों ने, तो ये तो कंपैरिजन तो होगा ही और वो लोग मिस करेंगे ही, वो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। जो एक्टर्स है, जो मेकर्स है, जो चैनल वाले, उनको तो बोलेंगे, तो बहुत नॉर्मल बात है। तो मुझे पर्सनली इतना, मैं इसको बुरा नहीं मानता इस बात का, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है और बोलना चाहिए क्योंकि दे आर हर्ट। वो सेंसिटिव लोग हैं, वो मतलब वो अगर किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मैं आपको मैं टॉम क्रूज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कल मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज़ ही नहीं दिखेगा मुझे, तो मैं कहूँगा अरे ये क्या हो गया। बट मैं देखूँगा ज़रूर और मैं देखूँगा कि क्या अब मुझे देखना है ये क्या नया लिया है। हमारे शो के जितने भी किरदार हैं सबको प्यार दिया है। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि ये कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है वो किसी एक किरदार, दो किरदार से नहीं चलता है। बहुत पूरे एक टीम एफर्ट होता है। तो मेरे ख्याल से मेरे टीम में खाली एक्टर्स ही नहीं, किरदार ही नहीं, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो कई बार ऐसा होता है कि श्रोतागण जो है उनको पता नहीं होता कि कितने लोग होते हैं उसमें। प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, कैमरामैन होते हैं, लाइटमैन, हमारी स्पॉट टीम, हमारी लाइटिंग टीम, सेटिंग टीम, ये सब मिलकर एक शो बनाते हैं। तो आई थिंक, और कम से कम 150 से 200 लोग इन्वॉल्व होते हैं हर रोज़। इतने सीन्स जो हम बनाते हैं, इतने सीन्स जो हम शूट करते हैं, उसको पिक्चराइज करने में, तो आई थिंक इन सब का हाथ जाता है, सबका श्रेय है, सबको श्रेय जाता है इस सक्सेस का। यही हमारी खासियत है, ट्विस्ट एंड टर्न्स देने की। आई थिंक कोई भी शो हो, किसी भी तरह की स्टोरी हो, उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स जब तक नहीं आते ना, मज़ा नहीं आता। तो आई थिंक उसके लिए आपको देखना पड़ेगा गुम है किसी के प्यार में। आप हिंट नहीं मांग सकते। सच में कोई हिंट नहीं है, कोई देने लायक कोई हिंट ही नहीं है, क्योंकि वो मज़ा किरकिरा कर देगा शो का। तो आई थिंक ऑडियंस जिस तरह से भी एंजॉय कर रही है उसी में अच्छा भलाई है कि हाँ मैंने कर दिखाया या मैंने किया। इट इज़ ऑलवेज़ कि हमेशा आप हर दिन ना नई चीज़ें सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो,
तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ चलो जो स्टार्ट किया मैंने नाउ हैव अचीव्ड इट। नहीं, अभी भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में। इट हैज़ कम टू अ फुल सर्कल। मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और मैं उसी चीज़ पे कंप्लीट भी कर रही हूँ, फॉर विच आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं चाहती थी कि ऐसा हो कि एक हैप्पी एंडिंग हो और मैं बनूँ जो मेरा सपना था, सभी का सपना था कि वो एक आईएएस ऑफिसर बने। एंड वो बनी है, तो मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है कि कंप्लीट हुआ, अच्छे से सब हुआ बहुत। जैसे जब फर्स्ट सीज़न वाले लोग गए थे, जब हम आए थे, तब भी आई थिंक कुछ लोगों को टाइम लगा था एक्सेप्ट करने, बट उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने उतना ही प्यार दिया। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी समझें कि ये हम एक किरदार निभाते हैं और हर एक कैरेक्टर का एक एंड आता है। सभी और रजत का आ गया, सभी और ईशान का भी आया था, और अब जो है नए कैरेक्टर्स आएंगे, एक नया सीज़न आएगा, फ्रेश स्टोरी आएगी, एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जितना मैंने सुना है नए सीज़न के बारे में वो बहुत अच्छा है। टीआरपी बहुत मैटर करती है, बट ये सोच के कि प्रेशर लो आप और डेली काम करो, ऐसा नहीं होता है। और गुम की हिस्सा हूँ मैं, गुम फैमिली की एक मेंबर हूँ, तो ये भले ही मेरा ट्रैक ख़त्म हो रहा है, बट मुझे हमेशा रहेगा कि गुम हमेशा नंबर 1 पे रहे और टॉप का शो रहे, सबसे गुम को प्यार मिले। आई रियली विश दिस, और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि गुम हमेशा नंबर 1 रहे। It is commendable for the whole team, all the actors, and कि उन्होंने maintain किया है, and उन्होंने मतलब they are playing their own parts. उनका खुद एक individuality है जो आ रही है निकल के, and people love it. So you feel proud. I feel really really happy कि everybody is doing good. They are getting that much love and appreciation and respect for the effort that everybody is putting in. क्योंकि सी कई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं, बट एफर्ट सब मारते हैं। मतलब 99% जनता, मेकर्स से लेकर आर्टिस्ट से लेकर सब लोग एफर्ट ज़रूर डालते हैं अपने। नोबडी वांट्स कि भाई वर्कआउट नहीं करे। सबकी सेंसिबिलिटी अलग हो सकती है, बट एफर्ट में कोई कमी नहीं होती, तो वो एफर्ट अप्रिशिएट होता है, तो इट फील्स रियली नाइस। मैंने आई सॉ एपिसोड्स एंड आई सॉ द होल जर्नी, एंड आई सॉ कि भाई कहाँ पे देयर वाज वेयर आई कुड हैव डन बेटर, या फिर कहाँ पे वो रह गया, या फिर क्या और डिफरेंट तरीके हो सकते हैं करने के। बट आई thoroughly enjoyed her, एक्चुअली वेरी अडोरेबल, एंड बहुत डिफ़िकल्ट है to live up to that प्यार। तो आई एम श्योर दे आर वेरी काइंड एंड जनरस के दे हैव द हार्ट टू शो सो मच लव फॉर अ स्ट्रेंजर। मैं तो स्ट्रेंजर ही हूँ ना, मैं कितने दूर हूँ, nobody knows me, nobody knows where I live, nobody knows who I am exactly, but they still love me। तो वो मुझे ना सरियल लगता है, मुझे बहुत सरियल फीलिंग है कि इतना प्यार आप एक अनजान से करें एंड उनके काम से करें, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। तब थिंग्स गॉट रियल, तब थोड़ा बिलीव हुआ कि नहीं, हम एक बड़ी चीज़ कर रहे हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ अ बिग थिंग, जहाँ पर रेखा जी द लेजेंड वर इंट्रोड्यूसिंग अस, इनको भी किया, हमें भी किया, एंड परम को भी इंट्रोड्यूस किया एज अ ट्रायो। आई थिंक स्टार एंड हमारे प्रोडक्शन बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं हमारा। उन्होंने बहुत सोच समझ के ये प्रोमो काटा है, एंड एज यू ऑल्सो सेड कि प्रोमो बहुत कमाल का लग रहा है। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर्स एज वेल। हमारे जो डायरेक्टर है जाफ़र सर, उन्होंने बहुत ही मतलब ही इज़ अमेजिंग एनीवे। वो 5 साल से तो कर ही रहे हैं, बट आई थिंक उनकी भी, वी वर टॉकिंग टू हिम एंड ही सेड कि बहुत अच्छा वाइब लग रहा है इस शो का, बिकॉज आई थिंक लोग भी बहुत, हमेशा लोग अच्छे ही होते हैं, बट आई थिंक ही सेड दिस वाइब इज़ वेरी इट्स वर्किंग फॉर अस, सो इट्स वर्किंग फॉर अस टू। प्रोडक्शन राइटर्स चैनल पे है, अभी हम पर भी है, बट जब प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर चीज़ें आसान हो जाती है। सिर्फ एक बंदे पे प्रेशर होता है तो आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट नाउ वही प्रेशर ये भी ले रही हैं, परम भी ले रहे हैं, हमारे बाकी कोस्टार्स भी ले रहे हैं, नाउ राइटर्स, हीरो ऑफ द सीरीज़, हीरो ऑफ द फिल्म जो भी कहेंगे वो राइटर्स होते हैं। कहानी अगर अच्छी होएगी वही पसंद आएगी। लाइक वी आर जस्ट पार्ट्स, वी आर प्लेइंग पार्ट्स, बट ये प्रेशर जो है डिवाइडेड है, हम सब बांट के ले रहे हैं, इसलिए ऐसा लग नहीं रहा है प्रेशर, बहुत आसानी से, बहुत ही ऑर्गेनिकली सब कुछ चल रहा है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। पहले समय का बात इसलिए कर रहा हूँ कि पहले क्या होता था, किसी भी शो को आप 6 महीना साल दे ही देते थे, चैनल देता था कि अभी तो नई नई दुकान खुली है, इसको बनने में कस्टमर आने में टाइम तो जाता ही है। अब क्या है, 2 महीने में शो बंद हो जाते हैं, 3 महीने बंद हो जाते हैं। आप जब तक आप टाइम नहीं दोगे
तब तक लोगों तक पहुंचने का समय भी चाहिए ना। आजकल इतने सारे शोज़ हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, तो वो समय जो ड्यूरेशन वो बहुत कम कर दी। पहले इतना तो पता होता था कि साल तो शो चलेगा ही चलेगा। अब तो शो चलता है, वो 2 हफ्ते में ही देख लेते हैं और तीसरे हफ्ते चौथे हफ्ते नोटिस आ जाता है, दूसरे बंद हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स मेकर्स, राइटर्स, जितने भी लोग उस शो से जुड़े होते हैं वो बहुत दिल से, बहुत उम्मीदों के साथ शुरुआत करते हैं उस जर्नी को। तो वो जब होता दिल तो टूटता है, बट अब तरीका ही ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने सब पूछा नहीं, फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि मेरे को टाइम भी नहीं मिला। और जब आप इतने सालों से काम कर लेते हो तो अब ये सवाल पूछना मुझे बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने बोला टीवी काम ही ऐसा करता है, ऐसे ही काम करता है। अगले पल कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आज से 1 हफ्ते पहले कि बोलते नहीं यार अभी 4 महीने और एक्सटेंड करते हैं, लीव लाते ही नहीं, ये भी हो जाता है। वो हुआ नहीं हमारे साथ, ये भी हो जाता है कभी भी, कहीं भी। आप भी इतने सालों से सब कवर कर रहे हैं, तो आप कोई सवाल करने लायक बनते नहीं हो आप, है ना। तो ऑफकोर्स बिकॉज हाँ, ये ज़रूर था कि आप टीआरपी से नहीं लड़खड़ाए, आप की नैया नहीं डूब रही थी, सब अच्छा चल रहा था, ऑडियंस प्यार कर रही थी, तो दिलों में घर बनाना शुरू हुआ था, लोग आपसे कनेक्ट हो गए थे। और क्यों, बाकी क्यों का जवाब मुझे लगता है बेहतर वही लोग देंगे। बट जहाँ तक मुझे लगता है शो की बेहतरी के लिए जो अच्छा उनको लगा होगा वही उन्होंने डिसीजन लिया होगा, और हम उसके साथ हैं। चैनल का भी बहुत इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या टीम का होता है कि भाई कैसे एक्टर्स कास्ट करने हैं। बाकी सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, मैजिक होता है। वक्त अच्छा होता है ना, तो आपको हर चीज़ इतनी करेक्ट बैठ जाती है ना, लास्ट मोमेंट पे जो एक्सपेक्ट नहीं करते वो हो जाता है। कहते हैं जादू होता है ये। तो ये जो जादू है ना, कहते हैं सारे सितारे जब एक साथ बैठते हैं ना, तो ये बहुत रेयर होता है वो, है ना। और वो बहुत, मैं तो कहता हूँ ईश्वर की कृपा होती है कि वो सब चीज़ें करेक्ट बैठ जाती है, राइटिंग अच्छी हो जाती है, एक्टर्स अच्छे आ जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हो जाती हैं, एंड जस्ट एवरीथिंग गोज, एंड देयर इज़ अ मैजिक जो कि हम क्रिएट नहीं कर सकते। एंड आई ऑलवेज क्लेम कि अरे मतलब पहला सीज़न तो 3.6 3.7 पे था, इस बार तो हम ऐसा कर देंगे। आई डोंट क्लेम दैट, वी कैन वर्क हार्ड। बाकी ऊपर वाले की थोड़ी सी चाशनी आ जाए उसमें, वो कृपा कर दे और हो जाए, सब अच्छा हो जाए।